Welcome back to our platform ML classes. In the classes running in the series of the PYQ series, so there is a little bit change. मैं यहाँ पर कुछ चेंज करने वाला हूँ. जो पहले मैं सीरीज चला रहा था वो टॉपिक वाइज चला रहा था. ऐसा मैं सोचता हूँ कि टॉपिक वाइज कराने का अब हमारे पास इतना समय नहीं रहा. सो आई एम चेंजिंग दिस टू ईयर वाइज PYQ सीरीज. मैं यहाँ से ईयर वाइज PYQ सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ. तो आज हम पहले से शुरुआत करेंगे 2025 PYQ क्वेश्चन पेपर से कि 2025 के जो पेपर हुआ था PCS का, उसमें किस किस वेरिएशन के क्वेश्चन आए थे रिगार्डिंग अवर सब्जेक्ट हिस्ट्री. हिस्ट्री को लेकर जितने भी क्वेश्चन आए थे, किस किस तरीके से आए थे, क्या क्या उनमें चेंजेस आए थे आफ्टर 2024. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर आर द टू स्टेटमेंट्स. टू स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज असर्शन एंड सेकंड वन इज रीजन. असर्शन दिया है बाबर रोड तुजिक ए बाबरी इन चगताई तुर्की. क्या बाबर ने जो अपना बाबरनामा लिखा उसे किस लैंग्वेज में लिखा? चगताई तुर्की में लिखा. जिसका रीजन दिया गया है तुर्की वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट. ये जो तुर्की लैंग्वेज थी वो मुगल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस टाइम. तो मैं बताना चाहूंगा कि असर्शन इज करेक्ट. असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग. एट दैट टाइम तुर्की वॉज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट. तो फिर कौन सी लैंग्वेज थी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगल कोर्ट की? दैट वॉज द पर्शियन. कौन सी लैंग्वेज थी? पर्शियन. तो हमारा करेक्ट क्या होगा? असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन 1911. हमें 1911 के रेफरेंस से इवेंट्स को बताना है. 1911 में क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवॉक किया जाता है. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ये इवेंट भी टेक प्लेस करता है. कब? 1911 में. लखनऊ पैक्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. लखनऊ पैक्ट कब होता है? सारे लोग जानते हैं, सभी को पता है कि लखनऊ पैक्ट कब होता है. 1916 में यह इवेंट टेक प्लेस करता है. इस दिस टाइम हमारा वाइसरॉय कौन था? हमारा वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंगे. लॉर्ड हार्डिंगे. कब अनाउंसमेंट किया गया? उस टाइम क्या लग रहा था? हमारा दिल्ली दरबार. क्या लग रहा था? दिल्ली दरबार. तो 1911 के बताने हैं. ऑप्शन 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हमें इन्हें ईयर वाइज उनके करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है? सेट करना है. सबसे पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कौन सा? पूना पैक्ट. पूना पैक्ट कब होता है? 1932 में होता है. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब होता है? 1942 में होता है. गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 1931. कब? 5 मार्च, 5th ऑफ मार्च. एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होता है? सितंबर से दिसंबर इन द सेम ईयर 1931. हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? गांधी इरविन पैक्ट जो 5 मार्च का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3. आफ्टर दैट ऑप्शन नंबर 4, फिर 1 एंड 2. 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स. रिवॉल्ट्स को बताना है, उन्होंने करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे लगाना है. पहला ऑप्शन दिया है पावना रिवॉल्ट. कौन सा रिवॉल्ट दिया है? पावना रिवॉल्ट. जो कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था, पावना डिस्ट्रिक्ट में. यह कब हुआ था? 1873 से 76 में. सेकंड ऑप्शन इज इंडिगो रिवॉल्ट. कौन सा रिवॉल्ट? इंडिगो रिवॉल्ट. यह कब होता है? इंडिगो रिवॉल्ट भी कहां होता है? इंडिगो रिवॉल्ट किया गया था बंगाल में. किसके विरुद्ध किया गया था? जो नील की जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी, उसके ऑपरेशन में कौन सा रिवॉल्ट किया गया? इंडिगो रिवॉल्ट किया गया. और ये कब किया गया? 1859 से 60 के बीच में. उसके बाद दिया गया है हमें ऑप्शन कूका रिवॉल्ट, जिसे हम कूका रिवेलियन के नाम से भी जानते हैं. ये कहां हुआ? ये होता है सोशियो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन को लेकर. कहां से शुरू हुई? पंजाब से शुरू हुई, बाबा राम सिंह के नेतृत्व में. ये कब से शुरू होता है? 1871 से. 1871 से
72 के बीच। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट भी कहां होता है? बंगाल में होता है। कहां होता है? बंगाल में। इसमें क्या था, जो हिंदू थे, हिंदू सन्यासी थे, और कौन थे? मुस्लिम के जो फकीर थे, उन्हें ऑप्रेस्ड किया जा रहा था, जिसके विरोध में वो क्या करते हैं? एक सन्यासी रिवोल्ट लेके आते हैं। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और ये कब करते हैं? 1763 से 1800 तक चलता है। समझे? तो हमें क्या लगाना था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना था। तो सबसे पहले क्या होगा? सन्यासी, आफ्टर दैट इंडिगो, आफ्टर दैट कूका, एंड उसके बाद पावना। यानी कि 4 2 3 1, 4 2 3 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग वॉर्स। वॉर्स देखने हैं और किसमें लगाना है? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पहला हमें ऑप्शन दिया गया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। किस किस के बीच में हुआ? एंग्लो एंड मैसूर वॉर, मतलब ब्रिटिशर्स और जो मैसूर के लोग थे, उन लोगों के बीच में क्या होता है? एक वॉर होता है, जो कब होता है? 1767 से 69 तक। सेकंड ऑप्शन एंग्लो फ्रेंच वॉर। कौन सा वॉर? सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है। कब होता है? 1749 से 54 तक। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा जाता है। कौन सा वॉर होता है? एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 तक। एंड फोर्थ ऑप्शन है एंग्लो अफगान वॉर। कौन सा वॉर? एंग्लो अफगान वॉर लड़ा गया। कौन सा? 1839 से लेकर 1842 तक। 1839 से लेकर 1842 तक। लगाना किसमें है? हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? सबसे पहले 2 1, उसके बाद 4 3, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट। जो भी उसकी विजय थी, किसकी विजय? अलाउद्दीन खिलजी की। तो हमें किसमें लगाना था? उन्हें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। सबसे पहले वो विजय किस पर हासिल करता है? जैसलमेर पर करता है। किस पर करता है? जैसलमेर। कब करता है? 1299 में। आफ्टर दैट वो कहां विजय पाता है? रणथंभौर 1301 में। उसके बाद कहां पाता है? चित्तौड़ 1303 में। एंड लास्ट में वो क्या हासिल करता है? वारंगल जीतता है। क्या जीतता है? वारंगल। कब जीतता है? 1309 से लेकर 1310 में। इस पे क्या करता है? वो विजय हासिल करता है। हमें लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले क्या आएगा? जैसलमेर, रणथंभौर, यानी कि 2 1, उसके बाद चित्तौड़गढ़ एंड वारंगल। 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द लिस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय और उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे। सबको पता है लॉर्ड डलहौजी ने क्या दिया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था। A4। लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें, लॉर्ड क्या लेके आए थे? पार्टीशन ऑफ बंगाल लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1905 में। 3। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या लेके आते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ सती में सपोर्ट करते हैं। किसका? राजा राम मोहन रॉय का, जो कि बहुत टाइम से वो प्रयासरत थे। कौन? राजा राम मोहन रॉय। एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो क्या लेके आते हैं? परमानेंट सेटलमेंट लेके आते हैं 1793 में। यानी कि A का 4, B का 3, A4 B3, A4 B3, एलिमिनेट। C का प्रोहिबिशन ऑफ सती, C का 2, C का 1, यानी कि ये भी गलत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किसमें लेके आना है? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, ये कब? 1945, और बेबल प्लान 1945। पर बेबल प्लान कब का है? 14 जून, एंड दिस इज जुलाई, लेट जुलाई 1945। इसमें लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्रिप्स मिशन आता है, ऑप्शन 1। आफ्टर दैट बेबल प्लान 14 जून, 1432, 1432। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाई कालिदास? नॉट रिटन बाई, क्या? नॉट रिटन बाई। ऐसी कौन सी बुक है जो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई? एवरीवन नोज मेघदूत रिटन बाई कालिदास, रघुवंशम रिटन बाई कालिदास, बट श्रृंगार शतक इज नॉट रिटन बाई कालिदास। दिस बुक वॉज रिटन बाई भर्तृहरि। किसके द्वारा? भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई। बताना क्या है? नॉट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट दिए गए हैं। वन इज असर्शन, सेकंड वन इज रीजन। बुलंद दरवाजा वॉज कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सीकरी बाय द मुगल एम्पर अकबर। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया। रीजन क्या दे रहा है? अकबर बिल्ट दिस मॉन्यूमेंट, अकबर ने यह मॉन्यूमेंट बनाया टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर। उसका जो बेटा हुआ था जहांगीर, उसकी खुशी में बनाया था। तो ये रीजन क्या है? यहां पर गलत है। बुलंद दरवाजा बनाया किसने? मुगल एम्पर अकबर ने। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। रीजन क्या था? गुजरात विक्ट्री था। रीजन क्या था? जो भी गुजरात पर विक्ट्री पाई थी, क्या पाई थी? गुजरात पर विक्ट्री कब पाई थी? 1601 से लेकर 1602। तो यहां पे असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ एम्परर एंड टॉम की लोकेशन दी गई है। तो बाबर का जो मकबरा है वो कहां पर है? काबुल में है। सेकंड हुमायूं का कहां है भाई? दिल्ली में है। फोर्थ वन इज जहांगीर का कहां है? लाहौर है। जहांगीर का कहां है? लाहौर। एंड शाहजहां सभी जानते हैं आगरा इज फेमस फॉर ताजमहल। यहां पर वो अपनी बेगम साहिबा के साथ उनका मकबरा बनाया गया है। एंड फोर्थ का क्या होगा? आगरा। यानी कि ए का 4, बी का 3, A4 B3, C2 A4 B3 C2 D1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला, चैपले की ट्रीटी होती है 1748 में। उसके क्या दिए गए हैं? 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला कंक्लूजन क्या है? द फर्स्ट कॉर्नेटिव वॉर एंडेड, इट इज ट्रू। मद्रास वॉज रिटर्न टू द ब्रिटिश, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मद्रास को वापस कर दिया गया था किसके अधीन? ब्रिटिश के अधीन। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग सेंट्स। अब क्या करना है हमें? सेंट्स के बारे में इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है? गुरु नानक देव। कौन सा है? 1469 से लेकर 1539। दिस इज द पीरियड ऑफ गुरु नानक देव। उसके बाद नामदेव में लिख दिया मैंने। 1469 से लेकर कितना बताया था मैंने अभी? 1539। गुरु नानक देव ने ही क्या किया था? नानक प्रभु ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद किसका दिया गया है? चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु कब था? 1546। आई थिंक दैट वॉज रॉन्ग। 1456 दैट वॉज 1456 से लेकर 1534। दिस इज करेक्ट। एंड थर्ड ऑप्शन इज नामदेव। नामदेव जी के बारे में क्या दिया गया है कि ये कब तक थे? 1270 से लेकर 1350 तक। एंड द लास्ट ऑप्शन हमें क्या दिया गया? कबीर दास जी, जिन्हें सब लोग जानते हैं। तो ये क्या था? 1398 से लेकर 1398 से लेकर 1518 तक। अब हमें क्या करना है? किसमें लगाना था? हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। किसमें लगाना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले क्या आएगा? गुरु नामदेव, जो कि सबसे पहले सेंट थे। आफ्टर दैट नानक महाप्रभु, उसके बाद कबीर दास, एट लास्ट चैतन्य महाप्रभु। यानी कि 3142। ऑप्शन 3 4 1 2 करेक्ट।
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनका ईयर पता हो, इन बैटल्स का सबका ईयर, और उसके बाद हमें क्या करना है, इन सबको किसमें लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला दिया है बैटल ऑफ कन्नौज, जैसे हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम। कब लड़ा गया, 1540 में। कब हुआ यह बैटल ऑफ कन्नौज? बैटल ऑफ कन्नौज होता है 1540 में। इसमें किसके बीच में होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। यहीं से जो सूरी डायनेस्टी थी उसका स्थापना भी यहीं से इसकी स्टार्टिंग भी होती है। कहां से, बैटल ऑफ कन्नौज से। एंड द सेकंड दिया है ऑप्शन, बैटल ऑफ दोराहा। कौन सा ऑप्शन है, बैटल ऑफ दोराहा। ये कब होता है, 1532 में होता है। किसके के बीच में हुआ, ये हुआ हुमायूं और लोदी के बीच में। किसे हराया जाता है, इब्राहिम लोदी को कौन हरा देता है, हुमायूं हरा देता है। उसके बाद होता है बैटल ऑफ चौसा, सॉरी बैटल ऑफ समूगढ़। थर्ड ऑप्शन क्या है, बैटल ऑफ समूगढ़, जिसके ये क्या होता है, शाहजहां की मौत के बाद, शाहजहां की जब डेथ हो जाती है उसके बाद में उसके बेटों के बीच में जो वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होता है, जिसमें क्या करता है, औरंगजेब दारा शिकोह को हराकर कहां की गद्दी पा लेता है, दिल्ली की गद्दी पा लेता है। वहां से हमारा क्या शुरू होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ समूगढ़ बोलते हैं, जो कब होता है, 1658 में होता है। ये कब होता है, 1658 में। अब हमारा क्या बचता है, बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा सभी जानते हैं किसके बीच में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें अभी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। और यह बैटल कब हुआ था, 1539 में हुआ था। हमें किस में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 1532 यानी कि बैटल ऑफ दोराहा। उसके बाद क्या होगा, बैटल ऑफ चौसा यानी कि 24। उसके बाद क्या होगा, बैटल ऑफ कन्नौज। एट लास्ट बैटल ऑफ चौसा 1658 यानी कि 2413। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ, हियर इज द लिस्ट ऑफ राइटर एंड द बुक्स रिटन बाई देम। हमें क्या करना है, मैच करना। क्या करना है, मैच करना है। पहला ऑप्शन क्या है, त्रिविक्रम भट्ट। त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो त्रिविक्रम भट्ट लिखते हैं कौन सी बुक, नाल चंपू, यानी कि ऑप्शन ए। सेकंड, सोमदेव जी। सोमदेव जी कौन सी बुक लिखते हैं, सोमदेव जी लिखते हैं कथा सरित सागर, यानी कि ऑप्शन बी। एंड थर्ड दिए हैं जयदेव। जयदेव की सबको पता है, बहुत ही फेमस बुक है। कौन सी बुक है, गीता गोविंद। एंड फोर्थ ऑप्शन बचता है क्षेमेंद्र जी। क्षेमेंद्र जी की कौन सी बुक है, बृहत कथा मंजरी, यानी कि ऑप्शन डी। यानी कि A3 B4 A3B4 जयदेव गीता गोविंद C1 C2 इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following archaeological site? This question is related to the ancient history. यह क्वेश्चन कहां से आया है, एंशियंट हिस्ट्री से आया है। यानी कहां से, जैसे हम पहले बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट यहां से क्या हो गया, वैली को एलिमिनेट कर दिया गया है। अब क्या बोलते हैं हम, इंडस सिविलाइजेशन। पहले ऐसा मानते थे कि इंडस की जो घाटी थी उसके आसपास ही सभ्यता थी, बट जैसे जैसे एक्सकवेशन होते गए, खोज होती गई, तो पता चला कि ये जो सभ्यता थी वो बहुत दूर दराज तक फैली हुई थी। इसलिए थोड़ा चेंज कर दिया गया, आईबीसी ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, हम इंडस सिविलाइजेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। कहां की साइट्स बतानी है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी साइट्स पाई जाती हैं। ऑप्शन 1 मांडी। मांडी कहां पाई जाती है, यूपी के मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर, सॉरी, ओके। सेकंड ऑप्शन राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां की साइड है भाई, राखीगढ़ी कहां पाई जाती है प्रेजेंट डे, हरियाणा, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर,
हिसार। एंड ऑप्शन 3 हुलास। हुलास कहां पाई जाती है? यूपी के सहारनपुर में। ओके, बताना क्या है? प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। यूपी की साइट्स कितनी मिली हमें? 1 एंड 2, यानी ऑप्शन 1 एंड 3 इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। वन लेवल्ड इज असर्शन एंड द अदर एज अ रीजन। क्या बोलता है? द टेरिटरीज ऑफ द सल्तनत, जो सल्तनत की टेरिटरीज थी, कुड बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, खालसा एंड जागीर। किसमें थी? पहली थी कौन सी? खालसा लैंड, एंड सेकंड वन क्या थी? जागीर लैंड। द जागीर कंप्राइज्ड ऑफ लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। द रीजन इज रॉन्ग। जागीर थी, वो कैसे दी जाती थी? गिफ्ट दी जाती थी टू द नोबिलिटी फॉर देयर वर्क। किसके लिए दी जाती थी? उनके कार्य को देखते हुए एज अ गिफ्ट में उन्हें क्या दी जाती थी? जागीर। खालसा लैंड थी, वो किसके कंट्रोल में थी? स्टेट के कंट्रोल में थी। तो यहां पे क्या गलत है? यहां जागीर ना होकर अगर खालसा होता तो असर्शन एंड रीजन आर बोथ करेक्ट, बट यहां पे हमें क्या पाया गया? द रीजन इज रॉन्ग। देन सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब यहां पे क्या दिया गया है? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड एट द फॉलोइंग प्लेसेस, अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहां पे हमें क्या दी गई है? बुद्धिस्ट काउंसिल्स दी गई है, और हमें क्या बताना है? अरेंज देम क्रोनोलॉजिकल। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उनके होने के टाइम के अकॉर्डिंग, या उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग, या उनके रूरल के उनके अकॉर्डिंग हमें उन्हें किसमें लगाना है? क्रोनोलॉजी में लगाना है। पहली क्या दी गई है? वैशाली। वैशाली की बुद्धिस्ट काउंसिल, वैशाली की बुद्धिस्ट काउंसिल किसके रीजन में होती है? कालाशोक के। कालाशोक के टाइम पे होती है। कब होती है? 383 में होती है। कब होती है? 383 बीसी में। ऑप्शन 1 क्लियर। ऑप्शन 2 राजगृह। राजगृह, राजगृह की बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। उस टाइम किसका रूल था? अजात शत्रु। अजात शत्रु। कब हुई? 483 बीसी में हुई। ऑप्शन 3 कुंडलवन। कुंडलवन, कुंडलवन किसके राज्य में होती है? कनिष्क के राज्य में। कब होती है? 1st सेंचुरी में। 1st सेंचुरी। पाटलिपुत्र किसकी? पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र किसके टाइम पे होती है? सब जानते हैं, महान सम्राट अशोक, अशोक जी के टाइम पे। कब होती है? 250 बीसी में। 250 बीसी में। टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले कौन सी हुई? राजगृह की। उसके बाद 383 बीसी यानी कि वैशाली। उसके बाद पाटलिपुत्र यानी कि 250 बीसी पाटलिपुत्र। एंड कुंडलवन 1st सेंचुरी यानी कि 2143। 2143 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following sites were obtained by the British East India Company under the Treaty of Sugauli in 1816? ट्रीटी ऑफ सुगौली होती किस किस के बीच में? ट्रीटी किस किस के बीच में होती है? तो किसके बीच में होती है? ब्रिटिशर्स एंड नेपाल के बीच में। क्या कहा गया है? ऑब्टेन्ड। इस ट्रीटी से ब्रिटिशर्स को कौन कौन सी स्टेट्स मिली थी, या किस किस को उनके अंतर्गत कर दिया गया था? तो वो कौन कौन से स्टेट से? शिमला था, रानीखेत था, नैनीताल था,
एक और था अल्मोड़ा, क्या था? अल्मोड़ा। बट काठमांडू एज इट इज कैपिटल बना रहा। तो हमें बताना क्या है, कौन कौन से उनके अंतर्गत किए गए। तो 2, 3 एंड 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, हियर इज द लिस्ट ऑफ द रूलर्स, हियर इज द लिस्ट ऑफ द रूलर्स एंड देयर डायनेस्टी। हमें क्या करना है, जो भी रूलर्स हैं किस डायनेस्टी बिलोंग करते हैं वो हमें यहां पर बताना है। ऑप्शन ए इज महेंद्र वर्मन फर्स्ट। अगर महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में बात करें तो वो किस डायनेस्टी से आते हैं? पल्लव डायनेस्टी से आते हैं। कहां से? पल्लव डायनेस्टी। एंड ऑप्शन 2 इज कडुंगन। कौन से हैं? कडुंगन। कडुंगन किस डायनेस्टी से आते हैं? तो ये पांड्या डायनेस्टी के रूलर है। एंड ऑप्शन सी अमोघ वर्ष फर्स्ट। अमोघ वर्ष फर्स्ट किससे हैं? तो ये राष्ट्रकूट से हैं। एंड ऑप्शन डी राज राजा फर्स्ट। तो राज राजा फर्स्ट किस से आते हैं? चोल डायनेस्टी से आते हैं। यानी कि ए किससे हैं? A2, यानी कि A2। बी कडुंगन। कडुंगन कौन थे? पांड्या थे। A2B4, A2B4, ओके। C1, A2B4 C1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जितने भी इवेंट्स हुए हैं ना, हमें क्या करना है, उनकी डेट के हिसाब से किसमें लगाना है? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो एक्विजिशन ऑफ अवध बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश का एक्विजिशन किया गया किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के, सॉरी, अवध का एक्विजिशन किया गया किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। कब किया गया? 1856 में किया गया। ऑप्शन बी इलवर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी हुई। कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी? इलवर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी। कब हुई? 1883 से 1884 तक। इंडिगो रिवॉल्ट अभी पीछे ही पढ़ा के आया था। इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ था? 1859 से 60 तक। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ये भी अभी जस्ट मैंने पीछे पढ़ाया था। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर कब पढ़ाया था? 1878 से 80 तक। लगाना किसमें है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बनेगा? 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following resigned from the Viceroy's Executive Council saddened by the जलियांवाला बाग मैसेकेयर? दो जलियांवाला बाग मैसेकेयर कब होता है? 1919 में हुआ था। उसमें ऐसा कौन था जिसने वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया था? तो वो कौन थे? सर चैत्यूर शंकरन नैयर प्रसाद जी, जिन्होंने क्या किया था? वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। तो क्या होगा? ओनली 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द UPPCS 2025 क्वेश्चन पेपर. So all the 23 questions I covered here, and this is also done by me. And the first option is बाजीराव फर्स्ट. करना क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है उनके रूल के हिसाब से. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बाजीराव फर्स्ट. तो बाजीराव फर्स्ट का शासन कब से कब तक था? तो बाजीराव फर्स्ट का शासन कब से कब तक था? 1720 से लेकर 1740 तक. सेकंड ऑप्शन बालाजी बाजीराव. किसके बारे में बात करेंगे हम? बालाजी बाजीराव, जिन्हें हम दूसरा नाम क्या देते हैं? नाना साहेब. तो इनका रेन कब से कब तक रहता है? 1740 से लेकर 1761 तक इनका रेन रहता है. थर्ड ऑप्शन बालाजी विश्वनाथ. किसका? बालाजी विश्वनाथ. तो बालाजी विश्वनाथ का रेन कब से कब तक था? 1713 से लेकर 1720 तक था. एंड द लास्ट वन इज माधवराव. माधवराव फर्स्ट. और माधवराव का कब से कब तक था? 1761 से लेकर 1772 तक. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओगे
तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद कौन आएगा? बाजीराव फर्स्ट। उसके बाद बालाजी बाजीराव एंड लास्ट माधवराव। दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्या बना? 3। सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा? 1 3 1 2 4 3 1 2 4 is the option C is the correct answer. So I have taken the 2025 PCS prelims question paper here and आप सबने इस चीज में देखा होगा क्वेश्चन बेसिकली कहां से आते हैं। सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर करना है हमें? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी किस किस की? रूलर्स, इवेंट्स, मिस हैपनिंग, एस्ट्रिक मार्क। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछता है? क्रोनोलॉजी के फॉर्म में पूछता है। आपने 2025 के पेपर में देखा कि बेसिकली जो क्वेश्चंस थे वो किसके बेस्ड थे? क्रोनोलॉजी के बेस्ड ही थे। So it's thank you to all, and in my further class I have taken the previous year 2024 PYQ questions of history for you. God bless you all. मां शारदा आप सब पर कृपा करें। Thank you.